हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SDL सेंटर। सो फ्रेंड्स, यहां पर एक क्लास 10 का बैच है। तो आज इस क्लास 10 के बैच को मैं मुहावरा पढ़ाऊंगा, यानी मुहावरा जो 10 क्लास के सिलेबस में दिया भी है। तो यहाँ पर कुछ मुहावरा लिखा हुआ है, उसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ और उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। इडियम्स यानी मुहावरा। तो फर्स्ट में लिखा है ए फिगर अमॉन्ग चाइपर्स। ये फिगर अमंग चाइपर्स का मतलब होता है अंधों में काना राजा, जिसका मतलब होता है कि कम बुद्धिमान लोगों में ज्यादा बुद्धि होना। तो ये अगर मान के चले, अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि अब फिगर अमंग चाइपर्स, हालांकि अंग्रेजी में नहीं देता है, हिंदी में आपको पूछ लेता है कि अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है कि कम बुद्धिमान लोगों में ज्यादा बुद्धि होना। 2 नंबर है माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मतलब है शक्तिशाली का ही विजय होती है, यानी जो शक्तिशाली है उसी का ही जीत होती है। ठीक है, इधर ध्यान दो। नंबर 3 टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी जिसका मतलब है जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। आज आप किसी को मारिएगा तो कल आपको भी कोई ना कोई मारेगा, इसका अर्थ हुआ। तो इस तरह का मुहावरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, अंत तक देखिए। अब देखिए, आ ड्रॉप इन द ओशियन, इसका मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जहाँ ज्यादा जरूरत वहाँ कम देना। मान के चलिए हम ज्यादा खाते हैं और आपके घर गए ज्यादा खाने के लिए कि मुझे ज्यादा चाहिए और आप कम दिए, तो हम क्या बोलेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी मुझे वहाँ ज्यादा जरूरत है और मुझे कम दिया जा रहा है। चलिए अगला 5 नंबर है इट टेक्स टू टू मेक्स अ क्वेरल, एक हाथ में ताली नहीं बजती। एक हाथ में ताली नहीं बजती, जिसका मतलब है जब दोनों में विवाद होते हैं, झगड़ा होते हैं, यानी दोनों ही कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, यानी कोई एक नहीं। अगर मान के चले मेरे साथ अगर किसी का झगड़ा लगा तो मैं ही सिर्फ दोषी नहीं हूँ, बल्कि और वो भी दोषी है, तभी झगड़ा लगा। तो इसी को बोलते हैं कि एक हाथ में ताली नहीं बजती, यानी इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल। दोस्त, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि आपको इंग्लिश में भी लिख के दे दिया हूँ ताकि आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो जाए। डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम टीचिंग नाउ। नंबर 6 अ 9 डेज वंडर। अ 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांद फिर अंधेरी रात। कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए खुशियां होना, फिर जैसा के तैसा हो जाना। जैसे मान के चलिए आज मेरे घर में कोई एक रिसेप्शन पार्टी है, तो सब कोई मेहमान आए हैं, थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगा, लेकिन फिर जैसा का तैसा हो गया। तो इसे ही कहते हैं कि 4 दिन की चांद फिर अंधेरी रात, यानी 9 डेज वंडर। अब चलिए 7 नंबर ए बैड वर्कमैन ब्लेम हिज टूल्स, यानी नाच ना जाने अंगन टेरा। यानी नाच ना जाने अंगन टेरा का मतलब कि खुद तो कुछ कर नहीं सकता और दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मान के चलो हम कुछ लिख रहे हैं और लिखते रहे और मेरे बगल में कोई बैठा है, तो हम खुद लिख नहीं पा रहे और उसको दोष दे रहा है तरीके तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। तो वही बात है कि खुद कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, उसी को कहते हैं ए बैड वर्कमैन ब्लेम ऑन हिज टूल्स, यानी नाच न जाने अंगन टेरा। अब नंबर 8 ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हर कोई दिखने में अच्छा है तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवराइज इज रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी लालच बुरी बला है। ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, लिखा है लालच करना बुरी बात है, ये सब कोई जानता है कि लालच करना बुरी बात है। अब लास्ट द पोट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक, ये बहुत ही फेमस मतलब कि मुहावरा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी खुद दोष करके दूसरे पर इल्जाम लगाना, यानी कि खुद दोष करना और दूसरे पर इल्जाम लगाना। मान के चलिए कि मैं अपने ऊपर मैं कुछ कर दिया और दूसरे पर टाल दिया कि नहीं 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 मैंने नहीं किया, उसने किया, नहीं 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 मैंने नहीं किया, उसने किया, यानी खुद दोष किए और किसके ऊपर डाल दिए? दूसरे के ऊपर डाल दिए। तो ये हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मान के चलिए कोई बोल रहा है कि मान के चलिए हम दोनों हैं और हम दोनों में से एक आदमी बोल रहा है, कोई आके पूछ रहा है कि अरे ये कौन किया, तो मेरे बगल में जो है वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया लेकिन वही किया, और इसने किया, तो क्या तब हम बोलेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माने तुम खुद दोष किया और इल्जाम लगा रहे हो मुझे। तो दोस्तों इसीलिए आपका देखिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के दे दिया और हिंदी में भी लिख के दे दिया और उसका अर्थ भी दे दिया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, क्या शेयर करने में पैसा लगता है? नहीं लगता है। आपका शेयर में मेरा भला ही हो सकता है। तो
अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।